रात के करीब 10:30 बज रहे थे। आसमान में काले बादल इस तरह छाए हुए थे जैसे पूरी रात को किसी ने निगल लिया हो। दूर दूर तक फैले हाईवे पर मुश्किल से कोई गाड़ी दिखाई दे रही थी। हवा इतनी तेज थी कि सड़क किनारे लगे यूकेलिप्टस के पेड़ लगातार चरमराने की आवाज कर रहे थे। हर कुछ मिनट में बिजली चमकती और फिर चारों तरफ पहले से भी गहरा अंधेरा फैल जाता। राहुल ने बाइक की स्पीड थोड़ा कम कर दी। उसके पीछे बैठी नैना ने घबराते हुए ऊपर आसमान की ओर देखा। लगता है आज बारिश बहुत तेज होने वाली है, उसने कहा। राहुल मुस्कुराया। बस आधा घंटा और फिर घर। दोनों एक मेडिकल इक्विपमेंट कंपनी में काम करते थे। पास के जिले के सरकारी अस्पताल में मशीन ठीक करने गए थे। काम उम्मीद से ज्यादा लंबा चला और लौटते लौटते रात हो गई। रास्ता छोटा था लेकिन सुनसान। नैना ने मोबाइल निकाला। नेटवर्क चला गया। राहुल ने बिना पीछे देखे कहा, थोड़ा आगे आ जाएगा। तभी बाइक हल्का सा झटका खाकर धीमी पड़ गई। राहुल ने मीटर देखा। पेट्रोल अभी भी था। अजीब है। उसने दोबारा एक्सेलरेटर घुमाया। बाइक फिर सामान्य चलने लगी। कुछ ही सेकंड बाद फिर वही झटका। इस बार इंजन की आवाज भी बदल गई। नैना बोली, रुक कर देख लो। नहीं, शायद पानी चला गया होगा इंजन में। बारिश अब शुरू हो चुकी थी। पहले हल्की बूंदें, फिर तेज बारिश। सड़क पर धुंध की एक पतली परत उतरने लगी। राहुल ने हेडलाइट हाई बीम पर कर दी। उसी समय सड़क के बाईं तरफ एक पुराना बोर्ड दिखाई दिया। शक्ति सर्विस एंड फ्यूल स्टेशन 700 मीटर। राहुल ने हैरानी से बोर्ड देखा। मैं इस रास्ते से कई बार आया हूँ। ये पंप पहले कभी नहीं देखा। नैना ने भी गर्दन घुमाकर बोर्ड देखा। शायद नया बना होगा। राहुल ने सिर हिलाया। इतना पुराना बोर्ड नए पंप पर नहीं लगता। लेकिन तेज बारिश में कहीं रुकने की जगह भी नहीं थी। दोनों ने फैसला किया कि आगे चलकर वही देख लेते हैं। करीब 2 मिनट बाद बारिश और तेज हो गई। अचानक सामने दूर एक हल्की पीली रोशनी दिखाई दी। राहुल ने राहत की सांस ली। शायद वही पंप है। जैसे जैसे वे पास पहुंचे, उन्हें महसूस हुआ कि आसपास का तापमान अचानक कम हो गया है। ठंडी हवा सीधे चेहरे से टकरा रही थी। पंप बहुत पुराना था। टूटी हुई छत, जंग लगे डिस्पेंसर, बंद पड़ा एयर मशीन। एक छोटा ऑफिस जिसकी खिड़कियों पर अंदर से मोटे पर्दे लगे थे। लेकिन सबसे अजीब बात, इतनी तेज बारिश के बावजूद पूरे पेट्रोल पंप पर एक भी पानी की बूंद गिरती दिखाई नहीं दे रही थी। बारिश चारों तरफ हो रही थी, लेकिन पंप की सीमा के अंदर जमीन सूखी थी। नैना ने धीरे से कहा, राहुल, ये देखा तुमने? राहुल ने भी वही देखा। बाहर मूसलाधार बारिश, अंदर सूखी जमीन। दोनों कुछ पल चुप रहे। तभी ऑफिस का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर से एक मध्यम उम्र का आदमी बाहर निकला। उसने साधारण सी यूनिफॉर्म पहन रखी थी। चेहरे पर हल्की दाढ़ी थी। आंखें सामान्य थीं। वो किसी डरावनी फिल्म के किरदार जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। वो सामान्य आवाज में बोला, बारिश रुकने तक अंदर बैठ जाइए। राहुल ने राहत की सांस ली। धन्यवाद भैया। दोनों ऑफिस के अंदर चले गए। अंदर घुसते ही राहुल की नजर दीवार पर लगी घड़ी पर गई। घड़ी 10:37 का समय दिखा रही थी। उसने अपनी घड़ी देखी। 10:58, लगभग 21 मिनट का फर्क। आपकी घड़ी पीछे चल रही है। राहुल ने मुस्कुराकर कहा। आदमी ने बिना घड़ी की तरफ देखे जवाब दिया, ये घड़ी कभी गलत नहीं होती। राहुल और नैना ने एक दूसरे की तरफ देखा। आदमी ने बात बदल दी। चाय पिएंगे? नैना ने तुरंत कहा। हाँ, अगर मिल जाए तो। आदमी चुपचाप पीछे वाले कमरे में चला गया।
राहुल धीरे से बोला। कुछ अजीब नहीं लगा तुम्हें? नैना ने फुसफुसाकर कहा। घड़ी वाली बात? हाँ, और ये भी कि बाहर इतनी बारिश है लेकिन यहां फर्श बिल्कुल सूखा है। दोनों की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि पीछे वाले कमरे से कपों की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई कई लोगों के लिए चाय बना रहा हो। नैना ने धीरे से कहा। लेकिन यहाँ तो हम 2 ही लोग हैं। राहुल ने जवाब नहीं दिया। उसकी नजर ऑफिस के एक कोने में रखे पुराने विजिटर रजिस्टर पर गई। उस पर धूल जमी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे वर्षों से किसी ने छुआ ही ना हो। लेकिन धूल के ऊपर बिल्कुल ताजा उंगलियों के निशान बने हुए थे, जैसे कुछ ही मिनट पहले किसी ने उसे खोला हो। उसी समय पीछे वाले कमरे से चाय लेकर वो आदमी वापस आया। उसने 2 कप मेज पर रखे। राहुल ने सहजता से पूछा, यहां और भी कोई है क्या? आदमी कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा, फिर बोला, आज रात? नहीं। राहुल ने तुरंत पूछा, फिर अभी अंदर कई कपों की आवाज कैसे आ रही थी? इस बार आदमी के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। उसने बहुत शांत आवाज में कहा, अगर आपने सच में कई कपों की आवाज सुनी है तो आज की रात शायद बहुत लंबी होने वाली है। राहुल ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने चुपचाप चाय का कप मेज पर रख दिया और नैना की तरफ देखा। दोनों ने बिना कुछ कहे बाहर जाने का फैसला किया। जैसे ही वे ऑफिस से बाहर निकले, पेट्रोल भरने वाली मशीन अपने आप चालू हो गई और कुछ ही सेकंड बाद उसमें से एक रसीद निकलकर नीचे गिर गई। राहुल ने रसीद उठाई, लेकिन उस पर लिखे शब्द पढ़ते ही दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया। राहुल और नैना कुछ पल तक उस रसीद को देखते रह गए। राहुल ने धीरे धीरे उसे मशीन से बाहर निकाला। रसीद पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, आपकी यात्रा अभी शुरू हुई है। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। ये किसी की घटिया शरारत होगी। राहुल ने खुद को समझाने की कोशिश की। उसी समय वही कर्मचारी वापस ऑफिस के बाहर आया। उसके हाथ में एक पुराना छाता था। वो बिल्कुल सामान्य आवाज में बोला, बारिश जल्दी रुकने वाली नहीं है। अगर चाहें तो आधा घंटा यहीं रुक जाइए। राहुल ने सीधे पूछा, अभी मशीन से ये रसीद निकली है, किसने निकाली? कर्मचारी ने रसीद देखी। उसके चेहरे का रंग एक पल के लिए बदल गया, लेकिन अगले ही पल उसने सामान्य बनने की कोशिश की। पुरानी मशीन है साहब, कभी कभी अपने आप चालू हो जाती है। लेकिन इस पर मेरी बाइक का नंबर कैसे आया? इस बार कर्मचारी चुप हो गया। उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस इतना बोला, रात में हर सवाल का जवाब जानना ठीक नहीं होता। इतना कहकर वो फिर ऑफिस के पीछे चला गया। नैना ने धीरे से कहा, राहुल, मुझे ये आदमी बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। राहुल ने भी सिर हिलाया। बारिश थोड़ी कम होते ही निकलते हैं। दोनों बाहर खड़े होकर मौसम का इंतजार करने लगे। करीब 5 मिनट बाद बारिश थोड़ी हल्की हुई। राहुल ने राहत की सांस ली। चलो। दोनों बाइक के पास पहुंचे। राहुल ने चाबी लगाई। पहली बार में ही बाइक स्टार्ट हो गई। देखा, बेकार में डर रहे थे। नैना कुछ बोलती उससे पहले उसकी नजर पेट्रोल टैंक पर गई। राहुल, तुमने ये स्टिकर कब लगाया? राहुल ने टैंक की तरफ देखा। उसका चेहरा उतर गया। टैंक पर लाल रंग से एक गोल निशान बना हुआ था। बीच में सिर्फ एक शब्द लिखा था, वापस। राहुल ने तुरंत हाथ से उसे मिटाने की कोशिश की, लेकिन वो रंग नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे निशान धातु के अंदर से बना हो। दोनों बिना कुछ बोले बाइक पर बैठ गए। राहुल ने एक्सीलरेटर घुमाया और पेट्रोल पंप से बाहर निकल गया। करीब 10 मिनट तक सब सामान्य रहा। फिर नैना ने पीछे मुड़कर देखा। वो अचानक बोली, राहुल,
स्पीड कम करो। क्या हुआ? पीछे एक बाइक आ रही है। राहुल ने शीशे में देखा। दूर एक बाइक की हेडलाइट दिखाई दे रही थी। उसने सोचा कोई और मुसाफिर होगा, लेकिन अगले 2 मिनट तक उन दोनों के बीच की दूरी बिल्कुल नहीं बदली। न वो बाइक पास आई न दूर गई, बस उतनी ही दूरी पर चलती रही। नैना ने धीमी आवाज में कहा, ये पिछले 5 मिनट से हमारे पीछे है। राहुल ने स्पीड 40 से बढ़ाकर 70 कर दी। पीछे वाली बाइक ने भी उतनी ही स्पीड बढ़ा ली। अब राहुल के माथे पर पसीना आने लगा। तभी बिजली चमकी और सिर्फ 1 सेकंड के लिए उसे पीछे वाले बाइक सवार का चेहरा दिखाई दिया। उस बाइक पर कोई बैठा ही नहीं था, सिर्फ बाइक थी जो अपने आप चल रही थी। राहुल ने घबराकर एक्सेलरेटर पूरा घुमा दिया, लेकिन उसी पल सड़क के बीचों बीच कुछ ऐसा दिखाई दिया कि उसके हाथ अपने आप ब्रेक पर चले गए। राहुल ने जोर से ब्रेक दबा दिया। बाइक कुछ फीट तक फिसलती हुई सड़क के बीचों बीच रुक गई। दोनों की नजर सामने टिक गई। सड़क के ठीक बीच में एक काला सूटकेस पड़ा था। बारिश लगातार हो रही थी, लेकिन उस सूटकेस पर एक भी बूंद नहीं गिर रही थी। नैना ने घबराकर कहा, इसे छोड़ो, चलो यहाँ से। राहुल भी यही चाहता था। उसने फिर बाइक स्टार्ट की। इस बार इंजन ने एक अजीब सी खरखराहट की और बंद हो गया। दूसरी बार फिर बंद। तीसरी बार फिर वही। पीछे देखा, जो बिना सवार वाली बाइक उनका पीछा कर रही थी वो अब गायब थी। अभी तो यहीं थी। राहुल बुदबुदाया। उसी समय सूटकेस के अंदर से आवाज आई। दोनों एक साथ पीछे हट गए, जैसे अंदर से कोई धीरे धीरे ढक्कन पर हाथ मार रहा हो। नैना लगभग फुसफुसाई, राहुल, यहाँ से चलते हैं। राहुल ने पूरी ताकत से एक और किक मारी। इस बार बाइक स्टार्ट हो गई। उसने बिना पीछे देखे बाइक दौड़ा दी। करीब 15 मिनट बाद आखिरकार उन्हें एक छोटा सा ढाबा दिखाई दिया। ढाबे पर 2 ट्रक खड़े थे। कुछ लोग चाय पी रहे थे। दोनों ने राहत की सांस ली। राहुल ने बाइक रोकी और सीधे चाय वाले से पूछा, भाई, आगे जो शक्ति फ्यूल स्टेशन है वो कितनी दूर है? चाय वाले का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। कौन सा पेट्रोल पंप? यही लगभग 15 मिनट पीछे। ढाबे पर बैठे एक बुजुर्ग ने उनकी बात सुन ली। वो धीरे धीरे उठकर उनके पास आए। बेटा, उस सड़क पर अब कोई पेट्रोल पंप नहीं है। राहुल ने तुरंत कहा। अभी तो हम वहीं से आ रहे हैं। बुजुर्ग ने सिर हिलाया। नहीं, वहां पहले पंप था, लेकिन करीब 12 साल पहले उसे हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। राहुल और नैना एक दूसरे को देखने लगे। बंद क्यों किया? बुजुर्ग ने जवाब देने से पहले चारों तरफ देखा, जैसे कोई सुन न रहा हो। फिर धीमी आवाज में बोले, एक रात वहां एक परिवार बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गया था। पुलिस आई, जांच हुई, लेकिन न गाड़ी मिली न लोग। उसके बाद से रात में वहां रुकने वाले कई मुसाफिर अजीब बातें बताते रहे। किसी ने कहा किसी ने उन्हें चाय पिलाई, किसी ने कहा वहां कर्मचारी मिला, लेकिन सुबह जब लोग वापस गए तो वहां सिर्फ टूटी हुई इमारत। राहुल के हाथ अचानक डर की वजह से कांपने लगे। उसने तुरंत मोबाइल निकाला, गैलरी खोली। वो पुरानी फोटो अब भी मौजूद थी। उसने बुजुर्ग को दिखाई। बुजुर्ग फोटो देखते ही कांप उठे। ये फोटो तुम्हें कहाँ मिली? मेरे मोबाइल में। बुजुर्ग कुछ पल तक फोटो देखते रहे। फिर उन्होंने कांपते हाथ से फोटो में खड़े एक आदमी की तरफ इशारा किया। यही उस पंप का मालिक था, लेकिन इसकी मौत को भी 12 साल हो चुके हैं। राहुल और नैना के चेहरे का रंग उड़ गया। उसी समय
राहुल के मोबाइल पर एक नया मैसेज आया। कोई नंबर नहीं था, सिर्फ एक लाइन लिखी थी, रसीद संभाल कर रखना, हम फिर मिलेंगे। राहुल ने तुरंत चारों तरफ देखा। ढाबे पर मौजूद किसी का भी मोबाइल हाथ में नहीं था, लेकिन ढाबे के ठीक सामने सड़क के दूसरी तरफ, बारिश के बीच सड़क के दूसरी तरफ वही पेट्रोल पंप का कर्मचारी खड़ा था। उसकी नजर राहुल के हाथ में पकड़ी रसीद पर टिकी हुई थी। कुछ सेकंड बाद उसने धीरे धीरे अपना हाथ आगे बढ़ाया और बिना आवाज के इशारा किया, रसीद वापस कर दो। राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। नैना ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। मत जाओ, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। अचानक तेज बिजली चमकी। सिर्फ एक पल के लिए पूरा इलाका रोशनी से भर गया, लेकिन जैसे ही अंधेरा लौटा, सड़क के उस पार कोई नहीं था। राहुल और नैना ने राहत की सांस ली। उसी समय उनकी बाइक अपने आप स्टार्ट हो गई। राहुल ने एक पल भी देर नहीं की, दोनों तेजी से वहां से निकल गए। करीब आधे घंटे बाद उन्हें मुख्य हाईवे पर पुलिस की एक गाड़ी दिखाई दी। राहुल ने तुरंत बाइक रोकी। वहां दो पुलिस अधिकारी थे। एक ने वर्दी नहीं पहनी थी, वो सादे कपड़ों में था, और दूसरे वाले ने वर्दी पहनी थी। राहुल ने पूरी घटना बता दी। पुलिस वाले पहले तो हंस पड़े, लेकिन जब राहुल ने जेब से वो रसीद निकाली तो सबके चेहरे बदल गए। रसीद पूरी तरह खाली थी, उस पर अब एक भी शब्द नहीं था। एक पुलिस अधिकारी ने रसीद को ध्यान से देखा, फिर धीरे से बोला, क्या तुम लोग उस पुराने शक्ति पेट्रोल पंप की बात कर रहे हो? राहुल ने सिर हिलाया। अधिकारी कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, आज से 12 साल पहले उस पंप पर रात की ड्यूटी करने वाले 3 कर्मचारी अचानक लापता हो गए थे। उनकी तलाश महीनों चली, लेकिन वे कभी नहीं मिले। उसके बाद पंप हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। राहुल ने घबराकर पूछा, लेकिन आज रात वहां एक आदमी था, उसने हमसे बात भी की। अधिकारी ने गहरी सांस ली। तुम पहले लोग नहीं हो जिन्होंने ऐसा कहा है। हर कुछ साल में कोई ना कोई मुसाफिर यही कहानी सुनाता है, लेकिन जब पुलिस वहां पहुंचती है तो वहां सिर्फ खंडहर मिलता है। राहुल और नैना ने एक दूसरे की तरफ देखा। सुबह होने लगी थी। डर के बावजूद दोनों ने तय किया कि वे पुलिस के साथ एक बार फिर उस जगह चलेंगे। करीब 20 मिनट बाद सब लोग उस स्थान पर पहुंचे। वहां सचमुच एक टूटी हुई इमारत थी। जंग लगी मशीनें, गिरी हुई छत, टूटी खिड़कियां, लेकिन वहां किसी इंसान के होने का एक भी निशान नहीं था। राहुल धीरे धीरे उसी मशीन के पास पहुंचा जहां से रात में रसीद निकली थी। मशीन पूरी तरह जंग खा चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि वर्षों से किसी ने उसे छुआ तक नहीं। वो वापस मुड़ने ही वाला था कि उसकी नजर नीचे गिरी एक छोटी सी आई कार्ड पर पड़ी। उसने उसे उठाया। उस पर धूल जमी थी। आई कार्ड साफ करते ही एक नाम उभर आया, रमेश कुमार, नाइट ऑपरेटर। राहुल ने वो आई कार्ड पुलिस अधिकारी को दिखाई। अधिकारी का चेहरा सफेद पड़ गया। ये तो उन्हीं कर्मचारियों में से एक का नाम है। उसी क्षण पेट्रोल पंप के टूटे हुए स्पीकर से अचानक खरखराहट की आवाज आने लगी। सब लोग चौंक कर उधर देखने लगे। कई सालों से बंद पड़े स्पीकर से एक धीमी आवाज गूंजी, ग्राहक नंबर 27, आपकी रसीद। आवाज बीच में ही रुक गई। फिर पूरा इलाका फिर से शांत हो गया। पुलिस वालों ने तुरंत सबको वहां से निकलने के लिए कहा। राहुल और नैना बिना पीछे देखे वहां से चले गए। उस घटना के बाद दोनों ने कभी उस रास्ते का इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन करीब 1 महीने बाद राहुल अपने ऑफिस में बैठा था। तभी रिसेप्शन से एक लिफाफा उसके नाम आया। उस पर न भेजने वाले का नाम था, ना पता। राहुल ने लिफाफा खोला। अंदर सिर्फ एक पुरानी रसीद थी। उस पर इस बार सिर्फ एक लाइन लिखी थी, आपकी अगली यात्रा का इंतजार रहेगा। राहुल के हाथ कांपने लगे। उसी समय उसके मोबाइल पर
एक अनजान नंबर से मैसेज आया, इस बार अकेले मत आना। राहुल ने घबराकर ऑफिस की खिड़की से बाहर देखा। सड़क के उस पार बारिश शुरू हो चुकी थी और बारिश के बीच वही कपड़े पहने वही पेट्रोल पंप का कर्मचारी खड़ा था। इस बार वो मुस्कुरा नहीं रहा था, वो बस राहुल को देख रहा था, जैसे उसे पूरा यकीन हो कि अगली मुलाकात अब तय हो चुकी है।